हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटोग्रिप। तो जिन भी भाई को शिकायत होती है अपनी गाड़ी की माइलेज से कि गाड़ी बढ़िया एवरेज निकाल के नहीं दे रही, सिटी में तो माइलेज बिल्कुल गिर सा जाता है, हाईवे पे चलो ठीक ठाक निकाल के दे देती है। अब ऐसे भी आप देख सकते हो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसमें माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप थोड़े अपनी जो गाड़ी की जो एवरेज है उसमें आपको 3-4 किलोमीटर का एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें कि जैसे जो माइलेज होती है गाड़ी की वो कुछ फैक्टर में बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। जैसे कि आपका जो टायर प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टायर प्रेशर बराबर होना चाहिए चारों व्हील्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते टायर प्रेशर पे। मतलब हाँ चलो गाड़ी लगी है, स्टार्ट किया, निकल दिया, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। पहले थिंग तो ये हो गया कि आप टायर प्रेशर बरोबर रखो सारे व्हील्स में जो भी जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है ना प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, सर्विस में होनी चाहिए। जैसे इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, या फिर एयर फिल्टर हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब गाड़ी की अगर इंजन की कंडीशन ही सही नहीं रहेगी तो गाड़ी की एवरेज कहाँ से सही निकल पाएगी, आप खुद सोचो। तो इसलिए मैं ये दो चीज़ मैंने सोचा कि चलो इसको मेंशन कर देते हैं। एक तो इंजन सर्विस वगैरह सारा कुछ हो गया, कोई व्हील वगैरह आपके जाम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर टायर प्रेशर होना चाहिए। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या तो आप कहीं पे ऐसा इसको नोट कर लो पेन पेपर लेके, या फिर अपने दिमाग में बैठा लो कि इस तरह से अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न रहेगा तो ऑफकोर्स आपकी गाड़ी की एवरेज थोड़ी सी 3-4 किलोमीटर की एवरेज हो जाएगी। मैंने खुद ये ट्रिक पर्सनली मैंने फॉलो किया और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इस गाड़ी में, ये जो अपनी वैगनार है, इससे मैंने खुद 20 की एवरेज निकाली है। AC के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनी तो क्लेम करती है 25-23, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो क्लेम वाले रहते हैं उससे थोड़ी कमी मिलती है अपने को। तो ये मैं मानता हूँ कि सिटी में थोड़ी सी माइलेज कम हो जाती है अपनी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बार बार गियर अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, वो अचानक जाके रुक जाना, फिर एक्सलेट करना, तो इसमें थोड़ी सी माइलेज चली जाती है। बट कोशिश हम ये करेंगे कि उसमें भी हम अपना एक बढ़िया एवरेज निकालें। तो आइए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली हम ट्रिक क्या, मतलब जो नॉर्मल, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, माइंड मत करिए, सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट है, मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं लगाया है, चलो मैं लगा लेता हूँ। लेकिन ऐसे ये खुला एरिया बिल्कुल फील्ड जैसा, तो ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं, फिर भी लगा लेता हूँ। लेकिन जब भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है। जैसे जनरली लोगों की आदत क्या होती है, जैसे फर्स्ट गियर लगाए और गाड़ी को कैसे चलाते हैं वो आप देखो, यहाँ पर फोकस करना। ये मैंने 4th गियर डाल दिया, अभी ये 5th है, ठीक है। फिर कुछ अचानक से आ जाएगा, फिर वैसे क्लच लेके हल्का सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। जैसे नॉर्मल लोगों की मैं बात करूँ तो कुछ लोग तो बड़े प्यार से भी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे मान लो कोई स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी हल्का स्लो की, गियर डाउन शिफ्ट किया, फिर ऐसा बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो RPM नेडल पे, वो चीज़ देखो। तो यहाँ से मैं आपको क्या क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था वो आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी। अभी जैसे बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि RPM एक लिमिट सेट होती है, ठीक है। जैसे आप 2000 पे आओगे ना, ठीक है, तो उसको आपको एक इंडिकेट करेगा यहाँ पे MID में कि आप अप शिफ्ट करो, या फिर 2000 से मतलब स्पीड के हिसाब से या फिर RPM के हिसाब से ऐसा कुछ सेट होता है। जैसे आप RPM 2000 क्रॉस करोगे ना, तो फिर वो आपको गियर अप शिफ्ट का इंडिकेट बताएगा कि अगर आप 3rd में चल रहे हो तो 4 में आप अप शिफ्ट कर ले, ठीक है। 4 में चल रहे हो तो 5th में अप शिफ्ट कर ले। और जैसे स्पीड कम होती है तो वहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग वो बताएगा कि हाँ आप इस गियर में चलो। तो समय के साथ गियर चेंज करना एक माइलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप गार्ड बांध लो, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके माइलेज बढ़ाने में। मतलब मैं आपको दावा देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी 15 के एवरेज दे रही है तो 18-19 निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल इजीली 20 तक भी आप निकाल लोगे, 5 किलोमीटर तो निकाल लोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये हाईवे की मैं बात करूँ, सिटी में थोड़ा बहुत में हो सकता है कि इस ट्रिक से थोड़ा माइलेज ऑफकोर्स बढ़ेगा। लेकिन आप सोचो कि 5 किलोमीटर बढ़ जाए सिटी में, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ 2-3 किलोमीटर का सिटी में भी फ़र्क आएगा। तो वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को चालू करते हैं। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है कि जब आप चाबी ऑन करें तो फट से गाड़ी को ना चालू कर दे, थोड़ा वेट करें, क्योंकि फ्यूल पंप से उधर पेट्रोल जाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो थोड़ा सब्र कर ले, क्योंकि इतने देर में सारी चीज़ इश्यू सेंसर वगैरह सारी चीज़ चेक कर लेता है। तो थोड़ा वक्त दे, बिल्कुल ऐसा फटाक से चाबी नहीं आपको कर देनी है, थोड़ा वक्त दे इसको, ठीक है। चालू किया, अब देखो ये, लेकिन ये थोड़ा ट्रिक ना पेशेंस वाला है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लच लगाया, पहला गियर, अभी आप देखो मैंने सिर्फ क्लच छोड़ा है,
RPM कितने गए अभी 1000 पे, स्पीड कितनी है 10 है, थोड़ा सा एक्सलेट किया 1500 RPM आए, मैंने सेकंड गियर लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड गियर देखो, फिर 1500 तक गए, थर्ड गियर। कोशिश आप ये करना है कि 2000 से पहले आप गियर अपशिफ्ट कर ले, ठीक है, या जो भी है अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कर ले, ठीक है। ये प्रॉपर अपशिफ्ट के लिए ही बात हो रही है। जैसे अभी देखो थर्ड गियर में गाड़ी चली 30 की स्पीड है, सॉरी थोड़ा रोड ख़राब है तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। 40 की स्पीड आ गई, मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, RPM अभी देख लो 1500 पे, ठीक है। वो बार बार सडन सा एक्सलेट करना, फिर बार बार वो रोकना, वो उससे माइलेज ड्रॉप होती है बेसिकली। अभी जैसे गाड़ी में क्या होता है, अभी तो फुल टोटल बॉडी वाली गाड़ी आ गई, सारे ECM से कंट्रोल होते हैं, तो आप उसमें जितना आप ये पेडल एक्सलेटर पेडल दबाओगे उस हिसाब से एक थ्रॉटल बॉडी में बटरफ्लाई होती है, वो खुलती है, और वो जितनी खुलती है उतनी ECU को सिग्नल जाती है, उस हिसाब से वो क्या करती है ECU इंजेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप इसमें जितना कम मतलब इस पर पंजे जितना कम दबाओगे उतनी गाड़ी आपकी बढ़िया एवरेज निकाल के देगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, एयर फिल्टर वगैरह ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सब चीज़ें पे आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज़ और छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये तो आपने सीख ली कि 2000 से पहले आपको गियर अपशिफ्ट कर लेना है, कोशिश करें 1500 पे ही कर ले तो ज़्यादा बढ़िया निकल के आएगा। अब जैसे मैं सिटी की बात करूँ तो मैं एक सिटी के एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे बार बार रोकना होता है ना, वो चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये ट्रैफिक, हम आगे हमारी ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पे आप फोकस करना है ऐसे। अब जैसे अभी के टाइम पे बहुत लोगों को जल्दी होती है, तो हल्का सा जाम खुला नहीं कि फट से एक्सीलेटर दिया ऐसे करके और अचानक ब्रेक, तो उसमें माइलेज तो बहुत ड्रॉप होगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा जेंटली गाड़ी को उठाएं और जेंटली रोकें, ठीक है, ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे गाड़ी रुक गई सामने, मैंने जेंटली प्रेस करके रोक दिया, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ज़्यादा लंबा जाम है, थोड़ा सा 30 सेकंड या से ज़्यादा हो रहा है, तो आप गाड़ी को स्टॉप करते चाबी से, ठीक है। फिर जैसा हल्का जाम खुला तो ये, ठीक है, या फिर रेड लाइट पे तो जेंटली गाड़ी को उठाएंगे, सिर्फ क्लच छोड़ा ऐसे करके, ठीक है। फिर सामने वाली गाड़ी रुक गई तो हल्का सा ब्रेक लिया, हल्का हल्का हल्का, ठीक है, फिर उठाया गाड़ी को ऐसे करके जेंटली। अब चलो जाम प्रॉपर खुल गई, गियर चेंज, सॉरी फोर्थ लग गया था, ये सेकंड है, देखो, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे स्पीड अभी 20 है, ठीक है, स्पीड 20 रहेगी, लेकिन RPM लिमिट क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ। स्पीड 30 है, RPM कितना है 2500 पे। अब यही चीज़ मैं फिफ्थ में करके आपको दिखाता हूँ। स्पीड 30 है, RPM कितना है 1000 पे। मैंने रेस पे बिल्कुल हल्का सा पैर सटा रखा है, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप ऐसे चलोगे ना, मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे चलोगे भाई गाड़ी एकदम पेट्रोल सूंघ के चलेगी, ये चीज़ आप लिख के ले लो, ठीक है। अब जैसे एक हाईवे पे क्या होती है ट्रैक कि लोग अगर 80 क्रूज़ कर रहे हैं ना, थोड़ी गाड़ी रोक के बता देता हूँ आपको। 80 पे आप क्रूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करें कि 80 तक अगर आपकी गाड़ी आ गई है तो पहले तो क्या करें, हल्के से रेस पेडल दे दें, ठीक है, पेडल पे प्रेशर अप्लाई करें, 2-2.5 हज़ार तक लेके जाए RPM को, 80 तक स्पीड चलेगी। उसके बाद क्या करें कि इस पेडल पे ना सिर्फ हल्का सा पैर लगा के रखें, इतनी कि बस ये 80 मेंटेन रहे। भाई गाड़ी बहुत सही एवरेज निकाल के देती है। आप मानो जो कंपनी जैसे माइलेज क्लेम करके हमें देती है कि 20 की 22 की दे रही है, आप सोचते हो उतनी तो हम निकाल नहीं पाते। वो जनरली क्या करता है कि वो एक स्पीड और सर्टेन RPM पे गाड़ी को चलाते हैं, और उससे जो माइलेज निकल के आती है वो हमें क्लेम ओनर मैनुअल में या फिर ब्रोशर में वो क्लेम माइलेज करके ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि जब किसी स्पीड लिमिट पे पहुंच जाए तो रेस पे हल्का पाँव छोड़ के फिर हल्का सा जेंटली रख दे, जितने की वो स्पीड आपकी मेंटेन रहे। लेकिन जब आप 80 और 60 की स्पीड पे रहेंगे तो अगर आपकी डीजल कार है तो हो सके कि 1000-1500 RPM रहे, लेकिन पेट्रोल कार में क्या होगा कि ये RPM लिमिट आपकी 2 से 2.5 के बीच में रहेगी, 2 या 2.5 के बीच में रखने की कोशिश करना आप, ठीक है। और एक चीज़ और, स्पीड लिमिट भी मैटर करती है माइलेज में। अगर आप सोचोगे कि 100 की स्पीड में बढ़िया एवरेज निकल के आ जाए तो माइलेज ड्रॉप होगी। कोशिश करना 60 से 80, 80 से 90 तक में गाड़ी को रखना, तो बढ़िया एवरेज निकल के आती है। बस यही छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, तो ज़रूर लाइक करें, और जब भी गाड़ी चलाए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।